Thank you, Mr. Deputy Speaker, for giving me an opportunity to express my view on the budget 2024-2025. मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी लीडरशिप का और उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब, मैडम फरियाल टालपुर साहिबा, बीबी आसफा भुट्टो साहिबा कि लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री हमने ली है। दिस इज अवर हिस्टोरिक विन। 4th कंसेक्यूटिव टर्म है हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 2 दफा सदर बने हैं। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध और बलूचिस्तान में सीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, गवर्नर पंजाब गवर्नर केपीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है जब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूं। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई पार्टी लीडरशिप who trusted me and gave me the opportunity to serve the people of my constituency, PS27 कोट डिजी। मैं अपने वालिद साहब को कैसे भूल सकता हूं। जनाब स्पीकर मोहतरम जनाब मंजूर हुसैन वसान साहब ने अपनी सीट छोड़ के मुझे नॉमिनेट किया और मैंने 93,000 वोट्स लिए। 93,000 वोट्स लिए और ये सिंध असेंबली में आके मुझे एक प्रेस्टीज और ऑनर का मौका मिला है। इस सिंध असेंबली ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की। पीपल्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1967। भुट्टो साहब ने 1973 का आइन दिया, न्यूक्लियर वेपन बनाया पाकिस्तान को। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की हिस्टोरिकल जजमेंट है, आपने देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि अनफेयर ट्रायल मिला था भुट्टो साहब को। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की कामयाबी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहली मुसलमान उम्मा की प्राइम मिनिस्टर थी। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथन की बात की, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और उसके बाद जब हम आते हैं हमारे मर्द हो आसिफ अली जरदारी साहब, 18th अमेंडमेंट उन्होंने दी, स्ट्रेंथन किया सूबों को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यंग डायनामिक पाकिस्तान के फ्यूचर के लीडर हैं। मैं एक बात गुजारिश करना चाहूंगा कि सिंध हुकूमत चैलेंजेस का मुकाबला किया है उन्होंने। 2020 का कोविड हो, 2022 का फ्लड हो, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हर वक्त मेहनत कर रहे थे। फेडरल गवर्नमेंट की होस्टाइल अप्रोच की वजह से हमें 3 साल बजट नहीं मिला जो हमें फंड मिलने चाहिए थे। इन्फ्लेशन 26% पे आ गई है। अगर मैं इस मौजूदा बजट की बात करूं, 3 ट्रिलियन 56 बिलियन मुख्तस किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी मैनिफेस्टो में जो बातें करते थे, वो 12 साल हो गए सीएम साहब को बजट यहाँ पे अनाउंस करते हुए। दिस इज क्वाइट एन अचीवमेंट। ये बैलेंस बजट है 2024 और 2025 की। और जो डेफिसिट था 42 अरब का 2023-24 में, वो आज हमने पूरा किया है यहाँ पे। अगर मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स बताऊं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालिया दौर में, तो हेल्थ सेक्टर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सूबे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, 32.6% हमने बजट रेवेन्यू इंक्रीज किया है। बिलियंस ऑफ रुपीस एलोकेट हुए जेपीएमसी में, एनआईसीवीडी, एसआईयूटी और गिव्स जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, 1000 ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिंध हुकूमत ही कर सकती है, ये किसी सूबे की बात नहीं है। इंडस हॉस्पिटल को देखें, उसको भी हमने एलोकेट किया है फंड। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, और 54 बिलियन रुपीस एजुकेशन पे हमने मुख्तस किया है। 60,000 टीचर्स हमने रिक्रूट किए हैं। स्कॉलरशिप्स इस बजट में हैं। हम चाहते हैं हम नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। एक बात जरूर है कि जो फ्लड डैमेज्ड स्कूल्स थे, उसकी भी इस बजट में बात की गई है। ऑनरेबल सीएम साहब ने उस दिन अपनी बजट में जो बिलावल साहब का प्रॉमिस था वो पूरा करके दिखाया है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री माय ऑनरेबल फादर मंजूर हुसैन वसान साहब के पास थी। 5,000 पर एकड़ हमने सब्सिडी दी, जो 1 एकड़ से 25 एकड़ तक जिसके पास जमीनें थी। इसका फायदा यह हुआ कि 1,47,000 फार्मर्स को वो अमाउंट, वो सब्सिडी मिली। एक अच्छा इनिशिएटिव हमारी सिंध हुकूमत का यह है कि जो सैलरी इंक्रीज की गई है 1 से 6 ग्रेड तक 30%, 7 से 16 ग्रेड तक 25%, और जो 17 से 22 ग्रेड की
22%, 15% पेंशन हमने इंक्रीज किया है। मिनिमम वेज हमने 37,000 रुपीज इस बजट में किया है। बिलावल साहब अपनी कैंपेन में कहते थे हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, वो आज सच साबित हो गया है। हारी कार्ड 7,88,000 फार्मर्स को हम 8 बिलियन रुपीस इस बजट में देने वाले हैं। बेनजीर मजदूर कार्ड 5 बिलियन हमने मुख्तस किए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो बिलावल साहब हमेशा कहते थे कि सोलराइजेशन का यहाँ पे अब दौर है, तो 25 बिलियन हमने मुख्तस किए हैं। जो 26 लाख हाउस होल्ड घर है उनके लिए हमने ये बिलावल साहब ये एक स्कीम लेके आए हैं। पीपल्स बस सर्विस जो मेजर सिटीज में चलती है, हमारे जो डिवीजन हेडक्वार्टर्स है वहां पे चलती है, और 50 रुपए उनकी फेयर है। और पिंक बसेस जो